औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये माह रमज़ान का महीना जो है मेरी तरफ़ से सब मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको मुबारक हो। ये बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने में एक ऐसा अल्लाह ताला ने ये रोज़े जो मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए हैं, इसलिए भी है कि एक साल में बंदा खाता रहता है और टाइमिंग का ख्याल नहीं रखता। डॉक्टरी उसूल के मुताबिक भी तो टाइमिंग का ख्याल होना चाहिए। तो उसके मुताबिक एक वाहिद माह रमज़ान है, तो इसमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और किस तरह, ख़ास करके जब अफ्तार करते हैं तो इस महीने में तो दुनिया जान का फल फ्रूट जो होता है वो हर गरीब अमीर को मिलता है इस महीने की बरकत से। तो उनके लिए मैं चंद बातें कहूँगा जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगी, क्योंकि ये जो होता है कि जब अफ्तार होता है, सुबह भी जब सहरी से मैं शुरू करता हूँ तो सहरी में जो है इतना भी नहीं खाना चाहिए कि देखें मौसम बहुत अच्छा है, इतनी बड़ा दिन नहीं है। इसमें अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो उसमें आप 1.5 खाएं और आधी रोटी की भूख छोड़ दें। रोज़े से उससे कुछ भी नहीं होता। और ये है कि जब आप अफ्तारी सहरी जल्दी कर लें और पानी जो है वो आधा घंटा बाद पिएं। और अगर जल्दी जल्दी आप सहरी करेंगे और खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपने फ़ौरन पानी पीना है, फिर नमाज़ पढ़नी है और सो जाना है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए अच्छा यही है कि या तो आप आधा घंटा पहले पानी पिएं और सहरी के आधा घंटा बाद आप पानी 2-3 गिलास भी पी लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबरकत महीना है, माह रमज़ान का महीना है। इसी तरह आप जो है जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी में ख़ास ख्याल रखें कि वो बाज़ारी पकोड़े, समोसे और मसालेदार चीज़ों से आप परहेज़ करें। फल आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी फ्रूट जो भी है वो नुकसान नहीं देता। और एहतियात करें कि पानी भी फ़ौरन अफ्तारी के बाद आप 3-4 गिलास, बाद लोग फ़ौरन पी जाते हैं कि हमें प्यास लगी हुई थी। नहीं भाई, आप इतना पानी पिएं, थोड़ा सा पानी पिएं, 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद आप कुछ खा लें। खाने के बाद आप थोड़ा बहुत पानी पिएं, आप फुल 2-3 गिलास बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि इस मौसम में इतना पानी की कमी भी नहीं। लेकिन हार्ड वर्कर जो होते हैं या धूप में जो काम करते हैं उनको ख़ास करके गर्मियों के मौसम में मसला होता है। आजकल तो कोई मसला नहीं है, इसमें एहतियात करें। और वो भी अफ्तारी करने के बाद हर चीज़ ठोस ठोस कर खाने की ज़रूरत कतई नहीं होती। आप फ्रूट इस्तेमाल करें, चाट इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें मसाला जात जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। एक वक्त में ही खाएं, ये ना हो कि सुबह सहरी भी करनी होती है तो आप फुल पेट भर के खा लें और खाएं भी, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद खाएं अगर अफ्तारी के बाद, तो सुबह आप सहरी नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है नमाज़ पढ़ने के बाद लाइट सा खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं आप, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत भूख आप छोड़ दें ताकि सुबह आपकी सहरी जो है वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। इससे हाजमा भी ठीक रहता है, कोई ट्रबल नहीं होती। और मसाला जात पकोड़े और समोसों से मुकम्मल तौर पे बाज़ारी से एहतियात करें। अगर बहुत ही तबीयत कर रही है तो घर में पकोड़े बनाएं और अच्छे तेल में बनाएं। ये जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं, पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, तो ये मैदे को बहुत नुकसान देते हैं। इसकी वजह ये होती है बुनियादी कि वो 2 नंबर किस्म का तेल जो होता है उसमें तलते हैं और मसाले भी बहुत ज़्यादा डालते हैं ताकि लोग पसंद करें करारी करारी चीज़ें, लेकिन वो मैदे के अंदर जाकर मैदे की सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ इसी मौजू पे ये वीडियो बनाई है ताकि मेरे कोई भी बहन भाई जो इस तरह की एहतियात नहीं कर रहे तो उसकी एहतियात करें।
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، کوئی دوائی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ احتیاط بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر اور حکیم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ خوراک بھی کس طرح استعمال کرنی چاہیے۔ یہ تو مہینہ نعمت اللہ نے ہمارے لیے روزے فرض کر کے کیا ہے کہ ہمارے جسم میں وہ توانائی وہ پیدا کرتا ہے، کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے اور دن میں کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، اور ایک وقت میں کھا کر ٹائمنگ ایک مہینے کی کر کے ہمارے معدے کو بہت بہترین کرتا ہے۔ معدہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے، بار بار نہیں کھایا جاتا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں شوگر کے مریض بھی، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا رمضان میں، بلکہ وہ لائٹ کھائیں صبح، وہی اسی طرح کے چوتھائی حصہ کو چھوڑ دیں خوراک کا، اور رات کو جب افطاری ہوتی ہے تو اس میں بھی میٹھے سے پرہیز کریں، فروٹ وغیرہ کھائیں، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالیٰ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے، یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ہر میرے بہن بھائی کو میری کوئی بھی تجویز کردہ کوئی بھی معلومات میں دیتا ہوں تو ہر ایک کے پاس پہنچ جائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔